हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखिए आज से क्लास चल रही है केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हम एकदम आराम से चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, सब कुछ आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश है कि आप लोग समझिएगा बढ़िया से। बाकी कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। फिर देखिए ये चैप्टर जो है बहुत ही बहुत बहुत सरल चैप्टर है। पहले चैप्टर के बारे में जानिए। बहुत सरल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत जो 3 हेडिंग है, पहला पदार्थ। जो पदार्थ है ये, इसको पहले 5 भागों में बांटा गया है। जबकि पहली हेडिंग आएगी वो पहले ही हेडिंग आपकी पदार्थ आएगी। तो पदार्थ के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए जो स्थान घेरता हो जिसमें भार होता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर है, ये देखिए इतना स्थान घेरा हुआ है। ठीक है, जितना स्थान घेर रहा है वो, और इसमें भार भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये पदार्थ है। और जितनी भी चीज़ें हैं लगभग आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए ये है ना, इसको हम ऐसे रख दे रहे हैं। अब देखिए जो बीच का इतना पार्ट जो है, देखिए इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं ना। अब ये जो इतना स्थान घेर रहा है, देख सकते हैं इतना स्थान घेर रहा, और इसमें कुछ कुछ भार भी होगा, तो ये भी हमारा पदार्थ है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान को घेर रही हैं और जिसमें भार हो रहा है, भार आप देख सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, तो जो पदार्थ है, आपकी जो प्रथम हेडिंग है ये पदार्थ आएगी। तो पदार्थ के बारे में आप समझ चुके हैं। जैसे जो स्थान घेरता हो जिसमें भार होता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, किताब, ऐसे करके ETC आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल है इसकी, है ना। तो आप इतना जानिए कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ यानी जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता हो। आप इसके डिफिनेशन में आते हैं तो आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, वह जो स्थान घेरता, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें भार हो। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आइए पदार्थ के अंतर्गत देखते हैं क्या आता है ना। ये जो पदार्थ है, देखिए इसको 5 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5। देखिए जो पदार्थ है इसको 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन जो मुख्य है वो 3 होते हैं। जैसे देखिए ठोस, द्रव, गैस। ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ है इसके अंतर्गत 5 हेडिंग्स आती हैं, लेकिन आपको पढ़ाया 3 जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा 5। ठीक है, देखिए ठोस, द्रव, गैस, ये इसकी मुख्य हेडिंग होती है। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस ना, ये इसकी 3 हेडिंग्स हैं पदार्थ के अंतर्गत। लेकिन पदार्थ के प्रकार जो होते हैं, भाग होते हैं 5 हैं। अब 2 और होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए एक आपका होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, देखिए जो पदार्थ के अंतर्गत आप 5 हेडिंग्स पढ़ेंगे वो ये है ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, और प्लाज्मा हो गई ना 5। ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा। लेकिन इसके अंतर्गत आपको 3 हेडिंग पढ़नी है मुख्य रूप से, ठोस, द्रव, गैस। ये भी पढ़ना है, लेकिन मतलब अगर पूछा जाता है तो मुख्य रूप से 3 हेडिंग होती है। 3 हेडिंग या 2 को रखा गया है, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं दोनों को। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अब आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। ठोस, द्रव,
नंबर बाई नंबर चलते हैं, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं ठोस को, फिर द्रव, फिर गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। अब हम जानेंगे ठोस क्या है, ठोस क्या है, ठीक है। देखिए ठोस, ठोस के बारे में बताते हैं ना। आपको 3 पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस। तो पहले ठोस जानिए, फिर द्रव, फिर गैस, ठीक है। देखिए जो आपका ठोस है, ठोस को हम ऐसे बता सकते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे अब आकार आयतन, आकार आयतन ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, चलो लिख देते हैं, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो। देखिए जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस कह देंगे, ठीक है। उसे हम ठोस कह देंगे जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है ना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं हम। उदाहरण देखिए, पहले जानिए कि आकार आयतन है क्या, ठीक है। आकार आयतन है क्या। जैसे देखिए जो ये मार्कर है, इसका आकार देखिए, आकार और आयतन इसका दोनों निश्चित है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बन सकता है ठोस का। ये इसकी जो इसकी डेफिनेशन है, इसमें बोल रहा है ये कि जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। तो ठोस के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं किताब, ईंट, लकड़ी, ETC। ऐसा कि इसके अगर एग्जाम्पल देखना है तो बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन आप इतना देखिए 3 में लिख दिया। किताब, ईंट, लकड़ी। ईंट का भी आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लकड़ी का भी होता है, किताब का भी होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वाली हेडिंग आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो बताना, मैं फिर बता दूंगा। अब आते हैं फिर हम द्रव पे। द्रव देखिए, द्रव के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो तथा आयतन अनिश्चित हो। द्रव में क्या कहता है कि जिसका आकार निश्चित हो। देखिए सब में आकार आयतन आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए इसका आकार जो होता है, आकार निश्चित है, आयतन अनिश्चित है। ठीक है, जिसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित हो, जिसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित हो। थोड़ा गलत हो रहा है क्या, जैसे मुझे लग रहा है। थोड़ा गलती हुआ, सॉरी। देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अनिश्चित होगा, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। देखिए जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे हम द्रव कहते हैं, ठीक है। और द्रव जैसे देखिए, आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है। आप उस ग्लास में पानी भरिए, आप देखेंगे जो जल होता है वो ग्लास, मान लीजिए ग्लास है ये, तो ग्लास का वो जितना ग्लास का आयतन होगा उतना जगह घेर लेगा वो, ठीक है। जितना ग्लास का आयतन होगा उतना जगह घेर लेगा वो, ठीक है। अब आप अगर उसी जल को बाल्टी में डालेंगे तो वह बाल्टी का आकार ले लेगा,
वह बाल्टी का आकार ले लेगा। तो बाल्टी का आयतन जितना होता है उतना वह ले लेगा, ठीक है। और आप उसी जल को अगर किसी जग में अगर भरिए तो जग का आकार ले लेगा, ठीक है। तो इसका आकार देखिए बदल रहा है बार बार, लेकिन इसका आयतन निश्चित है। तो इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं। उदाहरण, जल में भरा हुआ, मतलब ग्लास में भरा हुआ जल, ग्लास में भरा जल, ठीक है। ग्लास में भरा जल, इसके हम उदाहरण ले सकते हैं। अब देखिए और भी इसके कई एग्जाम्पल हैं, मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा आगे। आगे चलते हैं द्रव पे, गैस पे आते हैं, गैस को, ठीक है। गैस पे आगे आते हैं। आगे हम आते हैं गैस पे। पर दूसरा है, तीसरा है, गैस कहते हैं, ठीक है। देखिए गैस में क्या है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों। देखिए गैस को ना तो देखा जा सकता है, हाँ कुछ गैसों को हम देख सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप, ठीक है। लेकिन जो गैसें होती हैं उनका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। उनका न तो आकार होता है न तो आयतन होता है। तो इसमें हम कह देंगे कि जिसका आकार और आयतन दोनों जिसका आकार न तो आकार है न तो आयतन है, उसी को हम बोल देंगे गैस। जिसका आकार नहीं है, आयतन भी नहीं है, उसको हम बोल देंगे गैस, ठीक है। देखिए डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, जिसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वह पदार्थ, आप आराम से लिखिएगा, वह पदार्थ जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। वह पदार्थ नहीं, हाँ, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। गैस के एग्जाम्पल आइए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए गैस के, जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया आपका, और आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मतलब कई प्रकार की गैसें हैं। तो आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको 3 हेडिंग पढ़ाया, ठोस, द्रव, गैस। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और देखिए मैं जो पदार्थ है, ये पदार्थ के प्रकार हैं, ये सब पदार्थ के प्रकार हैं, ठीक है ना। देखिए पदार्थ के प्रकार, लेकिन मैंने 5 प्रकार बताया था। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और 5वां प्लाज्मा। तो बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा का हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें केवल इतना ही जानेंगे, ठोस, द्रव, गैस। देखिए चैनल पे जो नए लोग हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने 3 हेडिंग्स करवा दिए हैं, ठोस, द्रव, गैस, और मैंने पदार्थ के बारे में बता दिया है। अब जब इसके आगे वाली वीडियो आएगी तो इसके आगे से आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।